अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं माजिद इकबाल और आप देख रहे हैं पीपीएससी टेस्ट क्रैकर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड जियोग्राफी और मैं लेकर आया हूं आपके पास वर्ल्ड जियोग्राफी के मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम इन्हें स्टार्ट करते हैं। तो एज़ यूजुअल जैसे मैं आपको पहले कहता हूं कि आपके पास एक नोटबुक होना लाजमी है ताकि जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो आप साथ साथ उसको नोट डाउन करते जाएं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला लेक्चर। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन हमारा है, पनामा लेक कनेक्ट्स विच टू ओशंस। पनामा लेक या पनामा कनाल भी इसे बोलते हैं। ये बेसिकली हमें पहले तो पता होना चाहिए ये लाई कहाँ करती है। तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को डिवाइड करती है। पनामा लेक डिवाइड्स नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम साउथ अमेरिका। और ये एक तक एट लीस्ट जो है 82 किलोमीटर लॉन्ग जो है ये कनाल है और ये कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ। पैसिफिक ओशन को अटलांटिक, आंसर नंबर ए इज़ द राइट आंसर। पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है और डिवाइड करती है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। और इस तरह ये बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन जी आर्टिफिशियल है, तो मतलब कि अमेरिकन ने बनाई थी और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ये स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त 1904 में। 15 अगस्त 1904 में। और इसकी जो कंप्लीशन हुई थी वो 15 अगस्त 1914 में हुई थी। मतलब 10 साल लगे थे इसकी कंस्ट्रक्शन में। तो ऐसे हमारी जो 3 क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाते हैं। पनामा लेक जो है कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ, डिवाइड करती है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से, और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है 15 अगस्त 1904 में स्टार्ट हुई और 1915 में जो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है 14 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो गई थी 15 अगस्त को। और ये 82 किलोमीटर लॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा ऐसा रिवर है जो जम्मू एंड कश्मीर से नहीं बहता। तो रिवर झेलम जो है ये बहता है, चनाब भी बहता है, इंडस भी बहता है। तो द राइट आंसर इज़ आंसर नंबर डी, रावी। रिवर रावी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से नहीं बहता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं जी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द टू सीज आर लिंक्ड बाय द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो है वो कौन से दो समंदर्स को, दो सीज़ को आपस में मिलाती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट होता क्या है। स्ट्रेट इज़ अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर विच डिवाइड्स टू बिग लैंड मासेस एंड कनेक्ट्स टू जो कनेक्ट करती है दो वाटर बॉडीज़ को, बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है और दो लैंड मासेस को क्या करती है, डिवाइड करती है। मतलब कि एक वाटर बॉडी होती है, एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो कि दो लैंड मासेस को डिवाइड करती है और दो जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उन्हें कनेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी ये पूछा गया है कि कौन सी दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। तो ये बेसिकली कनेक्ट करती है जी मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ। आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और ऐसे ही ये डिवाइड कौन से दो लैंड मासेस को डिवाइड करती है, तो ये जो है हमारा यूरोप जो है, यूरोप को डिवाइड करती है कि इससे नॉर्थ में इसके यूरोप आ जाता है और इसके साउथ में अफ्रीका आ जाता है। और मज़ीद हम इसको डीप में देखें तो इसके जो नॉर्थ में यूरोप का जो कंट्री आता है वो स्पेन है, और स्पेन को जो अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को, मराकश जिसे हम कहते हैं, उससे डिवाइड करती है। मतलब ऐसे यहाँ पर भी हमारे 2-3 क्वेश्चन वो क्लियर हो जाते हैं कि पहले तो स्ट्रेट होता क्या है। स्ट्रेट एक नैरो बॉडी ऑफ वाटर होता है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को आपस में मिलाता है और जो दो लैंड मासेस को जो है वो आपस से डिसकनेक्ट करता है, डिवाइड करता है। और ऐसे ही क्या ये मेडिटेरियन सी को किससे मिला रहा है, अटलांटिक ओशन से मिला रहा है। और डिवाइड किसको कर रहा है, स्पेन जो है यूरोपियन कंट्री स्पेन को डिवाइड करता है, अफ्रीकन कंट्री जो है मराकश उससे डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है, विच इस्थमस इज़ लोकेटेड बिटवीन गल्फ ऑफ फिनलैंड एंड लेक लॉजा। ये कौन सा इस्थमस है जो गल्फ ऑफ फिनलैंड और लेक लॉजा में पाया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ इस्थमस। इस्थमस आप कह सकते हैं कि उसका एंटोनिम है
स्ट्रेट का। लाइक दैट स्ट्रेट जो है वो क्या करती है, दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ती है, जबकि इस्थमस जो है वो दो वाटर बॉडीज़ को जो है वो डिवाइड करता है। ये एक नैरो वो जो स्ट्रेट है वो होती है, नैरो बॉडी ऑफ वाटर होती है, और ये जो है इस्थमस है ये नैरो लैंड का नैरो पार्ट होता है। तो जो इस्थमस है, इस्थमस कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इस्थमस जो है वो गल्फ़ ऑफ फिनलैंड को क्या करता है, गल्फ़ ऑफ फिनलैंड और लेक लॉजा के दरमियान लोकेटेड करता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर ए करेलियन इस्थमस जो है ये फिनलैंड, गल्फ़ ऑफ फिनलैंड और लेक लॉजा के दरमियान में आता है, और ये बेसिकली रशिया के नॉर्दर्न एरियाज़ में पाया जाता है। रशिया के नॉर्थ साइड में आता है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आता है रशिया के, और आप ऐसे कह सकते हैं कि रिवर नेवा जो है उसके भी ये नॉर्थ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इस्थमस कनेक्ट्स अफ्रीका एंड एशिया। कौन सा ऐसा इस्थमस है या अफ्रीका एंड एशिया, और एशिया का भी वो वाला पार्ट जिसे हम यूरेशिया कहते हैं, मतलब कि तुर्की और इसके अलावा ये 5 कंट्रीज़ हैं जो यूरेशिया में आती हैं। मतलब इनके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ की जाती है यूरेशिया, मतलब कि ये एशिया का भी पार्ट हैं ये कंट्रीज़, और ये कंट्रीज़ यूरोप का भी पार्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया कि कौन सा ऐसा इस्थमस है जो इन दो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है, अफ्रीका और एशिया को। तो इस्थमस ऑफ पनामा तो पाया ही अमेरिका में जाता है। इस्थमस ऑफ स्विस द राइट आंसर, जो आंसर नंबर बी है राइट आंसर, इस्थमस ऑफ स्विस, इस्थमस ऑफ स्विस। और इस्थमस ऑफ स्विस जो है ये एशिया का और अफ्रीका के दरमियान पाया जाता है जी। और इसके अलावा ये तकरीबन जो है ये बेसिकली लैंड ब्रिज है, और इसकी जो चौड़ाई है जो ये वाइड है 125 किलोमीटर वाइड है। अफ्रीका और एशिया को ये जोड़ता है, और ये मेडिटेरियन और रेड सी के दरमियान में आता है, मेडिटेरियन और रेड सी के दरमियान में आता है, मतलब डिवाइड करता है मेडिटेरियन एंड रेड सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं जी। विच स्टेट इज़ द ओनली नेचुरल पैसेज बिटवीन द अटलांटिक ओशन एंड द मेडिटेरियन सी। ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है, रिपीट क्वेश्चन है कि कौन सा नेचुरल पैसेज है, वाटर का नेचुरल पैसेज है जो मिलाता है अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से। तो ये है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो है ये यूरोप को अफ्रीका से डिवाइड करता है और मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से मिलाता है। राइट आंसर इज आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द फ्लोरिडा स्ट्रेट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन टू। जो फ्लोरिडा स्ट्रेट है ये अटलांटिक ओशन को किससे मिलाती है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए फ्लोरिडा स्ट्रेट पाई कहाँ जाती है। तो फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है अटलांटिक ओशन ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के एरियाज़ में आती है। तो ये है जी गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से ये जोड़ती है। फ्लोरिडा स्टेट कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन को गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से, और ये लोकेटेड है जी साउथ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में, और ये स्प्रेड जो है सेपरेट करती है फ्लोरिडा कीज़ को क्यूबा के साथ। जो क्यूबा का आइलैंड है, क्यूबा का जो आइलैंड है उसको ये सेपरेट करती है किससे? फ्लोरिडा कीज़ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं जी। The Bosphorus is a strait separating what large land masses? बॉस्फोरस एक स्ट्रेट है, वो कौन से बड़े जो लैंड मासेस हैं उनको आपस में डिसकनेक्ट करती है या उनको डिवाइड करती है? कौन से बड़े लैंड मासेस हैं? तो वही क्वेश्चन आ गया कि स्ट्रेट जो है वो दो बड़े लैंड मासेस को डिवाइड करती है, दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को वो जोड़ती है। तो बॉस्फोरस बेसिकली इससे तुर्किश स्ट्रेट भी कहा जाता है, इस्तंबुल स्ट्रेट भी कहा जाता है, स्टेट ऑफ इस्तंबुल भी कहा जाता है, क्योंकि इस्तंबुल को ही ये मेनली डिवाइड भी कर रही होती है। ये इस्तंबुल जो है ये बेसिकली इंट्रा कॉन्टिनेंटल सिटी से कहा जाता है। ये यूरोप में भी पाया जाता है और ये एशिया में भी पाया जाता है। और अगर क्वेश्चन की तरफ आएँ तो क्वेश्चन में उसने यही पूछा है कि बॉस्फोरस जो है कौन से बड़े लैंड मासेस को सेपरेट करती है, अलग-अलग करती है? तो एशिया को यूरोप से डिवाइड करती है। और ऐसे देखें अगर ये बॉस्फोरस जो स्ट्रेट है मिलाती कौन सी वाटर बॉडीज़ को है? तो ये मिलाती है जी ब्लैक सी को सी ऑफ मारमारा से। सी ऑफ मारमारा को ब्लैक सी से मिलाती है और यूरोप को एशिया से डिवाइड करती है। और ऐसे ही ये तुर्की में पाई जाती है। तो
ये अगर हम तुर्की के अंदर देखें कौन से एरियाज़ को ये डिवाइड करती है, तो यहाँ अनातोलिया को ये थरेस से ये डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रेट बिटवीन ग्रीनलैंड एंड बैफन आइलैंड? उस स्ट्रेट का क्या नाम है जो ग्रीनलैंड और बैफन आइलैंड के दरमियान में आती है? बैफन आइलैंड बेसिकली कनाडा में है, ये आपको पता होना चाहिए, और ग्रीन आइलैंड जो है ये बेसिकली नॉर्थ में आता है अटलांटिक ओशन के। तो ये कौन सी ऐसी स्ट्रेट है? तो हुडसन नहीं है, कैबोट स्ट्रेट नहीं है, डेविस स्ट्रेट। द राइट आंसर इज आंसर नंबर सी, डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट जो है ये जो है क्या करती है, ये बिटवीन पाई जाती है ग्रीनलैंड और बैफन आइलैंड के, और ये बेसिकली लाई करती है नॉर्थ ऑफ लेब्राडोर सी और साउथ ऑफ बैफन बे, मतलब कि ये बैफन बे और लेब्राडोर सी को मिलाती है। इसके नॉर्थ में जो है वो लेब्राडोर सी है, लेब्राडोर सी के ये नॉर्थ में पाई जाती है और बैफन आइलैंड के ये साउथ में पाई जाती है, और ये मिलाने का काम करती है इन दो वाटर बॉडीज़ को, और ये सेपरेट करती है, डिवाइड करती है, जो दो लैंड्स को डिवाइड करती है वो ग्रीनलैंड और बैफन आइलैंड को ये डिवाइड करती है। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रेट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड एंड तस्मेनिया? और जो तस्मेनिया आइलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया का ही तस्मेनिया आइलैंड है, उसके और ऑस्ट्रेलिया के मेन लैंड में के दरमियान जौन सी स्ट्रेट आती है उसका नाम क्या है? तो बेसिकली ये साउथ में आ जाता है पैसिफिक ओशन में, और यहाँ पर तकरीबन पैसिफिक ओशन ही चल रहा होता है, तो पैसिफिक ओशन में है ये, और इसका नाम है बास स्ट्रेट। आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बास स्ट्रेट जो है ये तस्मेनिया जो आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया का, उसको ऑस्ट्रेलियन मेन लैंड से सेपरेट करता है। तो इट्स ऑल अबाउट द 2 डेज लेक्चर। आई होप आपको समझ लगी है। अगर समझ नहीं लगी तो इसे 1-2 दफ़ा सुने, आप इजीली इसे अंडरस्टैंड कर लेंगे, और नोट बनाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले बेल आइकन को दबा दें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।